साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति, युक्तिकरण, वरिष्ठता सूची, संविलियन और समयमान वेतनमान जैसे कई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। इसलिए साथियों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी अपडेट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 15 अप्रैल 2024 को एक सख्त आदेश जारी किया गया, जिसमें जीडी ने शासन के सभी विभाग अध्यक्ष और प्रमुखों के साथ साथ सभी जिलों के कलेक्टर्स को साफ साफ कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा को बढ़ाकर 25% पर किया गया, जो कि अभी तक प्रभावी है। इसके अलावा इस पत्र में दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों के विधवा पत्नियों के अनुकंपा के संबंध में स्पष्ट किया गया। इसके अलावा साथियों, इस आदेश में जीडी दिव्यांग शिक्षा कर्मियों ने आश्रित परिवार वालों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले को शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय की डिप्लोमा और शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उसको सहायक शिक्षक के पद में अनुकंपा दी जाएगी। साथ ही लेकिन उच्च पद में अन्य कोई नया छूट देने के साफ मना कर दिया गया, यानी कि दिव्यांग शिक्षा कर्मियों को, विधवा पत्नियों को जो अनुकंपा की मांग कर रहे हैं उनको इनमें कोई खास राहत नहीं मिली है। इसके अलावा इस पत्र में निगम मंडल, आयोजन प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रय संसदों के अनुकंपा यूपी के संबंध में स्पष्ट जारी किया गया। इसके अलावा अंत में सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण समय अवधि पर समय रहते हैं वो हो सके, ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं और अन्य मुद्दों के संबंध में जो आदेश जारी किया गया उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 15 अप्रैल 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई की तरफ से भी एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के सभी जेडीओ डीओ लोगों को साफ साफ कहा गया कि कई मुद्दों के संबंध में 2 अप्रैल 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक सभी संभागों की एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। रायपुर संभाग की बैठक 2 अप्रैल 2024 को, दुर्ग संभाग की बैठक 3 अप्रैल 2024 को, इसी प्रकार बिलासपुर में 4 अप्रैल 2024 और सर्ग संभाग में 8 अप्रैल 2024 को रखी गई। इसके बस्तर संभाग का डाटा नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि इस आदेश में सभी जेडी और डीओ के निर्देश दिए गए, इसलिए आप मानकर चलिए कि वास्तव में संभाग का यहाँ पर 2 अप्रैल 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 के बीच में बैठक आयोजित की गई थी। साथियों, इन बैठकों में स्कूल शिक्षा विभाग के कई मुद्दों, कर्मचारियों, शिक्षकों के कई मुद्दों पर कुल मिलाकर 15 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। उसी का पालन प्रतिवेदन को 1 सप्ताह में अंदर डीपीआई की उपलब्धि कराने के निर्देश दिए गए। साथियों, सभी मांगों में सेम उन्हीं 15 मुद्दों की बैठक में चर्चा हुई, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल संक्षिप्त में रायपुर संभाग का उदाहरण स्वरूप बता देता हूं, क्योंकि सभी संभागों में सेम वही 15 मुद्दे हैं जिस पर बैठक में चर्चा हो रही है, इसलिए आप बाकी संभागों का भी इनमें से अच्छे समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बैठक में सभी संभागों में सबसे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों के प्रगति पर चर्चा की गई, जिसमें संबंधित संभाग के अंडर आने वाले जिलों में जगह जहां पर जो हैं वो कहां पर कौन कौन से जिलों में कितने कितने प्रकार से चल रहे हैं, कितनों को निपटा चुके हैं और कितने अभी पेंडिंग में हैं, सभी का जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर निपटारा किया जाए कहा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में कोर्ट के अवमानना की स्थिति निर्मित ना हो, यानी कि कंटेंट ऑफ कोर्ट की स्थिति ना बनने का कहा गया। इससे पहले अपॉइंटमेंट में इसके बाद दूसरे नंबर पर प्राचार्य संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, अदावा आपत्ति मुद्दे पर चर्चा की गई। साथियों, 1 अप्रैल 2022 को स्थिति में प्राचार्य संवर्ग के अतमत वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बाद आने वाले दावा आपत्ति पर विस्तृत चर्चा की गई और इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया कि प्राचार्य वर्ग के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दावा पत्नियों का सर्विस बुक में अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद 12 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से डीपीआई को भेजने के लिए कहा गया। इसके बाद तीसरे बिंदु पर प्राचार्य के प्रथम और द्वितीय समयमान वेतनमान के प्रस्ताव मुद्दे पर चर्चा हुई। साथियों, नियम के अनुसार प्राचार्य सर्ग और
16 वर्ष में प्रथम और द्वितीय समयमान देने का निर्देश दिया गया। इसलिए पात्रताधारी प्राचार्य के समयमान के प्रस्ताव अप्रैल 2024 तक वार्षिक गोपनीयता चित्रावली सहित डीपीआई को भेजने के लिए भी संबंधित डीईओ लोगों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके अलावा संबंधित संभाग में जेडी को कहा गया कि सभी डीईओ प्राचार्य संवर्ग के गोपनीय चित्रावली पर अधिकृत अधिकारियों से स्पष्ट मतांक होने के लिए 30 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से डीपीआई में इसको भेजने के लिए निर्देश दिया गया। इसके बाद इस बैठक में चौथे बिंदु पर आरटीई यानी कि राइट यू टूस के तहत 2022 में निःशुल्क प्रतिपूर्ति राशि के सत्यापन पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो प्राइवेट स्कूल व अधिनियम के अंतर्गत समावेशित होते हैं ऐसे स्कूलों के स्टूडेंट की फीस स्कूल फीस को शासन की तरफ से यानी कि आरटीई के तहत सरकार उन प्राइवेट स्कूलों को देती है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के अंतर्गत आने वाले गरीब बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल में फीस भी में पढ़ाती है और उनके स्कूल फीस को सरकार भरती है। उसी का संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि 8 अप्रैल 2024 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक पोर्टल को फिर से शुरू करने के लिए कहा गया ताकि आरटीई के अंतर्गत आने वाले प्रवेश एवं प्राइवेट स्कूलों का हिसाब किताब क्लियर हो सके। इसके बाद साथियों बैठक में 5वें नंबर पर शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने वाले मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही यहाँ पर यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें संविलियन किए जाने के लिए जिलावार अलग अलग चर्चा हुई और पात्र शिक्षा कर्मियों के प्रकरणों का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा एवं 30 अप्रैल 2024 के बाद प्रस्ताव को डीपीआई में भेजने के निर्देश दिए गए। तो साथियों यहाँ पर इन सभी आदेशों के लिए यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो साथियों आज की न्यूज़ में इतना ही। आपने प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल की वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी पता लग सके। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।